तो फिर वो धीरे धीरे आपके बिना जीना सीख जाएगा, रहना सीख जाएगा, एंजॉय करना सीख जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। अपने एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाएं या एक्स बॉयफ्रेंड को वापस कैसे लाएं? ऐसा क्या करें कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड फिर से रिलेशनशिप में आ जाए और हमारा रिलेशनशिप फिर से उसी तरीके से हो जाए। देखिए, रिलेशनशिप में बेसिकली दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो आपके लाइफ में परमानेंटली चले गए हैं, मतलब कि उनसे आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है, लंबे समय तक आप उससे कनेक्टेड नहीं हो, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या तो फिर आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, अपना नंबर ही उन्होंने हटा लिया है। दूसरा वो कि जो आपसे कभी कभी बात कर रहा है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में बात हो रही है, 7-8 दिन में बात हो रही है। तो बेसिकली ये दो कैटेगरी के इंसान होते हैं जो हमारे लाइफ से एक समय के बाद हट जाते हैं या हटने लगते हैं। पहले कैटेगरी के इंसान के बारे में हम लोग यदि बात करें कि जो हमारे लाइफ से चला गया है, तो वैसे लोग जो आपके लाइफ से चले गए हैं और एक लंबे समय तक आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, वैसे लोग आपसे एक मतलब के लिए कनेक्टेड थे, एक मतलब के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे। जब उनका मतलब निकल गया, वो रिलेशनशिप से निकल गए। तो ऐसे लोगों के पीछे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद नहीं, बहुत दिनों के बाद वो कभी कभी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। आप सोचोगे नहीं फिर से इसके साथ रिलेशनशिप में आए, फिर से ये इंसान मेरे लाइफ में आए। आपके दिमाग में ऐसा चलता है क्योंकि आप उससे कनेक्टेड रहते हो, उसके लिए फील करते हो। लेकिन सामने वाला इंसान क्या फील करता है, वो क्या आपको याद करता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोग रिलेशनशिप को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं और वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आए। जस्ट उनको टाइम पास करना रहता है, तभी वो आपके पास आएंगे, और नहीं तो वो नहीं आने वाले। वो बिल्कुल चद्दर ओढ़ के सोए हुए रहते हैं, रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। और जब उनका मन होता है वो आपसे बात करता है। ठीक है, बस ये सोच लीजिए कि वो चद्दर ओढ़ के सोए हुए हैं। जब उनका मन किया, चटाई बम आपके पिछवाड़े में छोड़ दिए और आप बस पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहो। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ से लात मार के निकाल दीजिए, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में आने मत दीजिए। तो चलिए दूसरे कैटेगरी के इंसान के बारे में बात करते हैं, जो आपसे कनेक्टेड है। 3-4 दिन, हफ्ते दिन के बाद वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे लोगों में होता ये है कि आप लोग की लड़ाई हुई, रिलेशनशिप का तो एक लंबा समय बीत जाता है, लेकिन इस बीच कभी कभी लड़ाई होती है। आप कभी ज़्यादा शक करते हो, कभी ज़्यादा अनसिक्योर्ड फील वाली फीलिंग्स दिखाते हो उसको। अरे उससे बात मत करो, ये मत करो, तुमको वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप उसे बोलते हो तो उसके दिमाग में आते रहता है। कभी कभी आप गुस्से में बहुत कुछ ही बोल देते हो, बहुत कुछ ज़्यादा बोल देते हो, जिसके वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह स्टोर होने लगता है। और जब रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो वो आपकी गलतियाँ गिनाना शुरू कर देता है। आपकी गलतियाँ गिनाएगा वो सिर्फ। उन्होंने क्या गलती की है वो आपको नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलती नहीं की हुई रहती, वो भी इंसान काफ़ी ज़्यादा गलती किया हुआ रहता है, लेकिन उसके दिमाग में बस आपकी गलतियाँ घूमती रहती है। और क्या है कि कुछ दिन आप छोड़ देते हो, एक लंबा समय का गैप आता है, 5 दिन 6 दिन, तो उसका जो है कि आप जो गलती किए हुए रहते हो वो धीरे धीरे हटने लगता है। और क्या है कि वो आपको याद करने लगता है, अच्छे मेमोरेबल चीज़ों को वो याद करता है, तब जाके वो आपको कांटेक्ट करता है। और उस बीच आप क्या करते हो, यार इतने दिनों के बाद फ़ोन कर रहे हो, चलो सवाल जवाब करें, लड़ाई करें। ठीक है, और लड़ाई करते करते इस तरह से रिलेशनशिप में काफ़ी दूरी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर को स्पेस देने पे ध्यान दो, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ 2-4 दिन में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, 10 दिन 15 दिन, नहीं, ये बिल्कुल भी झूठ है।
ठीक होगी, वो सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाएगा, लेकिन आप उसको थोड़ा स्पेस दो, ठीक है। क्योंकि जब आप स्पेस देते हो ना, तो उसके दिमाग में जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो धीरे धीरे हटने लगती है। और यदि आप स्पेस नहीं देते हो तो ऐसे लोग भी एक समय के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगते हैं, ओवर प्रैक्टिकल होने लगते हैं। फिर आपके बारे में वो सोचना ज़रूरी नहीं समझते, आपके बारे में इनफैक्ट सोचना बंद करने लगते हैं। फिर वो दुनिया के बारे में सोचने लगते हैं, अरे मेरे लाइफ में ये चाहिए, क्योंकि आपसे जो मिलना होता है वो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका होता है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें आपकी गलतियाँ नज़र आती है। उनकी गलतियाँ नज़र इसलिए नहीं आती है कि आपने रियली में बहुत बड़ा गलती किया है। देखिए, गलती यदि आप किए हैं कि उसे चीट किए हैं, ठीक है, उसे मारे हैं, उस पर हाथ छोड़े हैं, तो डेफिनेटली फिर वो सोच सकता है। और अगर यदि वो सोच रहा है आपको छोड़ने का, तो बिल्कुल सही सोच रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है और वही गलतियाँ यदि आपको गिना रहा है, तो ये एक टाइम के बाद चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस देने की ज़रूरत है, उसे स्पेस दीजिए ताकि ये नेगेटिव चीज़ें उसके माइंड से धीरे धीरे हटने लगे। लेकिन आप चाहते हो 2 दिन 4 दिन में सब नॉर्मल हो जाए, तो 2-3-4 दिन में ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ताकि उसके दिमाग से नेगेटिव चीज़ें हटे। नहीं तो फिर ये लोग भी एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा। और ये लोग बस सोचने लगेंगे, अब मेरे लाइफ में कुछ अलग होना चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसा आदमी आना चाहिए। ये तो बात की बात है कि उसके लाइफ में कैसा आदमी आने वाला है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ जाती है जिसके कारण आपसे वो दूर होने लगता है, ठीक है। उसके लाइफ में कैसा आदमी आएगा, वो कैसा जिएगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन इसके वजह से आपसे दूर तो वो हो रहा है। इसलिए यदि चाहते हो कि रिलेशनशिप बना रहे, मैं इसके साथ लाइफ टाइम गुजारूं, या रिलेशनशिप में एक लॉन्ग लास्टिंग आए, तो थोड़ा दूरी बना लीजिए रिलेशनशिप में। और अगर यदि नहीं बनाते हैं तो ऐसे लोग फिर आपके लाइफ से परमानेंटली चले जाएंगे। ये तो शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर यदि आप नहीं छोड़ते हो, मतलब आप एक लंबा समय का गैप नहीं लेते हो, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर वो धीरे धीरे आपके बिना जीना सीख जाएगा, रहना सीख जाएगा, एंजॉय करना सीख जाएगा। तो देखिए, दोनों कैटेगरी के लोगों के बारे में मैंने बता दी कि कैसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कैसे लोग नहीं आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। नमः शिवाय।